सालों से यह माना जाता था कि अगर दुनिया को कोई बड़ा फैसला लेना है, अगर किसी नियम को गढ़ना है या अगर किसी को करारा जवाब देना है तो यह काम सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है, बाकी दुनिया बस सिर झुकाकर मान जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब हालात बदल चुके हैं। इस बार भारत ने वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मंच से पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारतीय अब उनके लिए खतरा बन गए हैं और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों को भारतीयों को नौकरी देना बंद कर देना चाहिए। औरत गहरी नींद में थी, उसका पति चुप गया। सोचिए, ये केवल एक बयान नहीं था, बल्कि हमारे आत्मसम्मान पर सीधा वार था। एक ऐसा ताना जिसने भारत की गरिमा को चुनौती दी। पहले के दौर में शायद भारत चुप रहता, सोचता कि समय आने पर जवाब देंगे, लेकिन अब भारत पुराना भारत नहीं है। अब भारत चुप नहीं रहता, अब भारत डटकर बोलता है और बोलते समय किसी से डरता नहीं है। ट्रंप के इस बयान के कुछ ही घंटों के भीतर दिल्ली से एक ऐसा फैसला आया जिसने वॉशिंगटन की गलियों में हलचल मचा दी। भारत ने एक ऐतिहासिक डिजिटल टैक्स लागू कर दिया। यह टैक्स उन दिग्गज कंपनियों पर सीधा वार था जो भारत से हर साल अरबों खरबों रुपए कमा रही थी, लेकिन यहां टैक्स तक नहीं भरती थी। गूगल, अमेज़न, एप्पल और मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनियां भारतीयों से पैसा कमा रही थी, लेकिन टैक्स के नाम पर देश को लगभग कुछ भी नहीं मिल रहा था। गूगल भारत से हर साल लगभग 400 करोड़ का मुनाफा कमा रहा था। अमेज़न का कारोबार 35,000 करोड़ से भी ज्यादा था। एप्पल का मुनाफा 1,000 करोड़ के पार था और मेटा का आंकड़ा 1,500 करोड़ तक पहुंच गया था। इतना पैसा हमारी जमीन से बाहर जा रहा था और बदले में हमें केवल यह टैग मिल रहा था कि भारत एक बड़ा बाजार है। लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि अब ये खेल नहीं चलेगा। साल 2016 में पहली बार इक्वलाइजेशन लेवी नामक डिजिटल टैक्स लागू हुआ था और फिर 2020 में सरकार ने इसे विस्तार देते हुए नियम बना दिया कि अगर कोई कंपनी भारत के लोगों से कमाई करती है तो उसे भारत को टैक्स देना पड़ेगा, चाहे उसका ऑफिस भारत में हो या विदेश में, चाहे वह सिर्फ ऑनलाइन काम करती हो या ऑफलाइन। अब से नियम सब पर लागू होंगे। डिजिटल विज्ञापन पर 6% टैक्स और ऑनलाइन प्रोडक्ट व सर्विस बेचने वाली विदेशी कंपनियों पर 2% टैक्स लगाया गया। यह कोई साधारण कदम नहीं था, बल्कि यह सीधा उन 6% टैक्स लगाया गया। कंपनियों पर चोट थी जिन्होंने भारत को केवल ग्राहक समझा, लेकिन कभी बराबरी का हकदार नहीं माना। सोचिए दोस्तों, यह फैसला कितना बड़ा था। यह सिर्फ टैक्स नहीं, बल्कि भारत का वह मास्टर स्ट्रोक था जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब भारत केवल यूजर नहीं बल्कि नियम बनाने वाला देश है। अमेरिका को यह बात सीधे दिल पर लगी। वॉशिंगटन में बैठे बड़े बड़े नेता और बिजनेस लीडर्स अचानक बेचैन हो गए। उन्होंने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दरवाजा खटखटाया और भारत के डिजिटल टैक्स को एक तरफा और गैरकानूनी करार दिया। लेकिन भारत ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि यह किसी देश पर हमला नहीं है, बल्कि यह केवल न्याय है। अगर आप यहां से कमाएंगे तो टैक्स भी यही देंगे। यही वो पल था जब दुनिया ने देखा कि भारत अब दबकर नहीं चलेगा, बल्कि डटकर खड़ा होगा। WTO में बहस छिड़ी। USTR यानी यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भारत के इस टैक्स को अनुचित कहा, लेकिन भारत अडिग रहा। भारत ने कहा कि यह टैक्स हमारी संप्रभुता का हिस्सा है, हमारे अधिकार का प्रतीक है। दोस्तों, यह समझना बेहद जरूरी है कि डिजिटल टैक्स आखिर है क्या और इसका आम आदमी से क्या लेना देना है। डिजिटल टैक्स का मतलब है कि अगर कोई विदेशी कंपनी किसी देश के लोगों से डिजिटल तरीकों से पैसा कमा रही है, जैसे विज्ञापन, ऑनलाइन शॉपिंग, एप्स या डिजिटल सर्विस, तो उसे उस देश को टैक्स देना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कंपनी आपकी गली में दुकान खोले, लाखों रुपए का सामान बेचे, लेकिन नगर पालिका को टैक्स न दे। क्या यह सही होगा? बिल्कुल नहीं। यही खेल भारत के साथ हो रहा था। विदेशी कंपनियां भारत के लोगों से मुनाफा कमा रही थी, लेकिन टैक्स कहीं और भर रही थी। इसलिए भारत ने कहा अब यह खेल बंद होगा। जब अमेरिका को भारत का यह फैसला नागवार गुजरा तो उन्होंने WTO में आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन भारत ने केवल जवाब ही नहीं दिया बल्कि चेतावनी भी दी।
भारत ने कहा अगर दबाव डाला गया तो 2% टैक्स को 4% और 6% टैक्स को 8% कर देंगे। सोचिए ये चेतावनी कितनी भारी थी। अमेरिकी कंपनियों की हालत खराब हो गई, क्योंकि अगर टैक्स बढ़ जाता तो उन्हें हर साल हजारों करोड़ का अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ता। दोस्तों, भारत का यह रुख केवल टैक्स की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि भारत अब अपनी जमीन पर अपने नियम लागू करेगा और यही असली स्वतंत्रता है। भारत के इस फैसले के बाद अमेरिकी कंपनियों का व्यवहार बदलना शुरू हो गया। अमेज़न को मजबूरी में भारत में लोकल ऑपरेशंस बढ़ाने पड़े। एप्पल ने भारत में आईफोन बनाना शुरू कर दिया। मेटा ने भारत में बड़े बड़े डाटा सेंटर बनाने की योजनाएं तैयार की। यानी खेल पूरी तरह पलट चुका था। जो कंपनियां अब तक सिर्फ मुनाफा निकालकर बाहर ले जाती थीं, अब उन्हें भारत में निवेश करना पड़ रहा था। यह बदलाव केवल टैक्स की वजह से नहीं था, बल्कि यह साफ ऐलान था कि भारत अब किसी से दबकर नहीं चलेगा। यही वजह है कि यह फैसला केवल टैक्स का मामला नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मसम्मान का प्रतीक था। और दोस्तों, इस फैसले का असर केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी भारत का रास्ता अपनाया और डिजिटल टैक्स लागू कर दिया। क्लियर टैक्स पे टैक्स फाइल करे। यह भारत की जीत थी। यह भारत की वो मिसाइल थी जिसने बाकी देशों को भी अपने हक के लिए खड़ा होने की हिम्मत दी। अगर भारत यह कदम नहीं उठाता तो आज भी गूगल, अमेज़न, एप्पल और मेटा अरबों खरबों कमा रहे होते और हमें केवल दर्शक बनाकर रखते। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब जो भी यहां से कमाएगा उसे भारत के नियम मानने होंगे। यही सोच आने वाले वक्त में भारत को और मजबूत बनाएगी और यही सोच दुनिया को बताएगी कि भारत अब किसी भी ताकत के आगे झुकने वाला नहीं है। आज भारत में 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में यह आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। यह बाजार किसी सोने की खान से कम नहीं है और इस खान के नियम अब भारत खुद तय कर रहा है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली खेल यहीं से शुरू होता है। क्योंकि जब भारत ने डिजिटल टैक्स लागू किया तो अमेरिका तिलमिला गया। वॉशिंगटन के गलियारों में यह खबर आग की तरह फैल गई कि भारत ने विदेशी कंपनियों पर सीधा टैक्स लगा दिया है और अब उन्हें अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा भारत में देना पड़ेगा। कि इस कंपनियों पर सबनाने भारत ने देना पड़ेगा। अमेरिकी बिजनेस लॉबी ने तुरंत राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन पर दबाव बनाया कि इस फैसले को किसी भी कीमत पर रोका जाए। इसी दबाव में अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यूएसटीआर यानी यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को आगे कर दिया। उन्होंने भारत के इस डिजिटल टैक्स को एक तरफा और गैरकानूनी बताया, लेकिन भारत झुका नहीं। भारत ने साफ कहा कि यह किसी भी देश पर हमला नहीं है, बल्कि यह एक नियम है, एक न्याय है और अगर आप हमारी जमीन से अरबों खरबों कमाते हैं तो टैक्स भी यही भरना पड़ेगा। यही असली बदलाव था। यही नया भारत था जो अब किसी दबाव में आने वाला नहीं था। सोचिए दोस्तों, पहले भारत अक्सर चुप रहता था, समझौते कर लेता था, लेकिन अब भारत की आवाज गूंज रही थी। अब भारत सीधे कह रहा था कि अगर दबाव बनाया गया तो हम 2% को 4% और 6% को 8% कर देंगे। और यह धमकी नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी जिसने अमेरिकी कंपनियों को डरा दिया। यही वजह है कि इन कंपनियों का व्यवहार बदलना शुरू हो गया। एप्पल जैसी कंपनी जिसने भारत को केवल एक ग्राहक के तौर पर देखा था, उसने भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलने शुरू कर दीजिए ताकि लोकल ऑपरेशन से टैक्स का बोझ थोड़ा कम हो सके। अमेज़न जिसने भारत में अरबों का कारोबार किया